मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कलि युग के चरित्र के बारे में। जब तक कोई कलियुग के चरित्र से अवगत नहीं होगा, कलियुग को पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक कलियुग के प्रभाव से कोई कैसे बच सकता है। इसीलिए कलियुग के चरित्र को जानना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जिज्ञासुओं, मैं विश्व के समस्त मनुष्यों से यह कहना चाहता हूं कि जरा ठंडे दिमाग से विवेक पूर्वक विचार करें कि युग कितने हैं, कौन कौन युग होते हैं और अभी वर्तमान में कौन युग चल रहा है। जिज्ञासुओं, मुख्य रूप से 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। इन चारों युग में से अभी कलियुग चल रहा है। इस कलियुग का आगमन महाभारत के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल में हुआ। जब इस दुनिया में कलियुग आया तब धर्म बूढ़ा बैल का रूप धारण कर कलियुग से बचने का कोशिश किया, लेकिन कलियुग ने बूढ़ा बैल बने धर्म को पहचान लिया और कलियुग भी कसाई का रूप धारण कर लिया। कसाई का रूप धारण किया और उस बैल रूपी धर्म को निर्ममता निर्दयता पूर्वक मारने लगा और कहने लगा, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है। ठीक उसी समय राजा परीक्षित अचानक वहां पहुंचे और परम निर्दयी कसाई को बूढ़े बैल को मारते देखा। फिर राजा परीक्षित क्रोधित होकर अपना धनुष बाण तान कर उस कसाई से बोले कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा अत्याचारी मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें मार डालता हूं, सावधान हो जाओ। तब कसाई ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं कलियुग हूं, द्वापर युग का राज्य खत्म हुआ, द्वापर युग का राज्य खत्म हुआ, अब इस दुनिया का राज्य मुझे ही चलाना है, इसीलिए मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, कलियुग, जब तक मैं इस धरती पे जीवित हूं तब तक तू राज्य नहीं कर सकता, इसीलिए तू जहां से आया है वहीं चला जा, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलियुग कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, जब तक आप जीवित हैं मैं राज्य नहीं करूंगा और वापस भी नहीं जा सकता हूं, इसीलिए मुझे आप रहने के लिए कोई स्थान दो। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो शराब में रहो, अगर तुम रहना चाहते हो तो शराब में रहो, जहां जीव हत्या कर मांस खाया जाता हो वहां रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां रहो, जहां जुआ का खेल होता हो वहां रहो। ये 4 जगह पर
राजा परीक्षित ने रहने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि राजा परीक्षित के राज्य में ये चारों चीज नहीं पाया जाता था, नहीं पाया जाता था। तब राजा के वचन सुन कलियुग मन ही मन सोचने लगा कि राजा तो वही वही स्थानों का नाम लिया जो इसके राज्य में मिलेगा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। कलियुग बड़ी ही चतुराई से फिर राजा को कहा, राजन, आपने मुझे जितने भी स्थान रहने के लिए दिए हैं वे सभी गंदे स्थान हैं, इसीलिए कृपा कर एक पवित्र स्थान भी देने की कृपा करें। इस विनती पर राजा ने उसे पवित्र धातु सोना पर रहने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही कलियुग राजा के मुकुट में ही जा विराजा जो सोने का था। जैसे ही कलियुग राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हुआ वैसे ही राजा परीक्षित का बुद्धि विवेक बदल गया। राजा परीक्षित का बुद्धि विवेक बदल गया और एक ऋषि के गले में मरे हुए सांप लपेट दिया और घर चला गया। ऋषि के पुत्र ने जब अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो उसने बिना जाने बिना सोचे ही उस व्यक्ति को श्राप दे दिया कि जो भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप बस राजा परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन तक्षक के डसने से हो जाती है। उसके बाद कलियुग अपने सत्ता में आ जाता है। उसके बाद कलियुग अपनी सत्ता में आ जाता है और मनमाना राज्य करने लगता है। मनमाना राज्य करने के लिए कलियुग हर तरह के नशा शराब में विराजमान हो जाता है। फिर मांस खाने की इच्छा से जीवों का निर्मम हत्या करवाने में प्रवृत्त होता है। जुआ में वास कर चोरी डकैती लूट मार करवाता है। इस प्रकार से कलियुग बुद्धि विवेक का हरण कर लोगों को वेश्यालय तक पहुंचाता है। धर्मयुक्त न्याय नीति ज्ञान विवेक संत महापुरुषों के बताए विधान को अनदेखा कर कलियुग लोगों को धर्म भ्रष्ट करवाता है। मां दुर्गा की पूजा आराधना को अंधविश्वास कहता है, लेकिन बकरा बलि भेड़ा बलि भैंसा बलि आदि को पाखंड और अंधविश्वास नहीं कहता है, नहीं कहलवाता है। दूध में पानी दिखता है, दारू में नहीं। दूध में पानी दिखलवाता है, दारू में नहीं। सती में गलती दिखता है, गलती दिखाता है, वेश्याओं में नहीं। रामायण महाभारत को काल्पनिक कहलवाता है। संत महात्माओं में गलती ढूंढता रहता है। वेद शास्त्रों में गलती निकालता है। वेद शास्त्रों में गलती निकालता है। जिज्ञासुओं, इस प्रकार कलियुग का स्वाभाविक चरित्र है। स्वाभाविक चरित्र है। विशेष क्या कहूं, कलियुग का वास जहां विशेष रूप से जहां जहां है वहां अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, पापाचार,
भ्रष्टाचार, दुराचार आदि का साम्राज्य है। और इस प्रकार कलयुग के इच्छा अनुसार सारी दुनिया का संचालन हो रहा है, सारी दुनिया का संचालन हो रहा है। जिज्ञासु, अगर कोई कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है, राम राज्य चाहता है, तो कलयुग के निवास स्थान हर प्रकार के नशा शराब, हर प्रकार के जीव हत्या करके मांस खाने की आदत को, जुआ को, वेश्यावृत्ति को त्याग करना होगा। तभी राम राज्य हो सकता है। या फिर जो इनसे परहेज करेगा वही कलयुग के प्रभाव से बच सकता है। सारे संकटों का जड़, सारे दुखों का जड़, सारे आपत्तियों का जड़ शराब, मांस, वेश्यावृत्ति और जुआ ही है। सारे संकटों का जड़, सारे दुखों का जड़, सारे आपत्तियों का जड़ शराब, मांस, वेश्यावृत्ति और जुआ ही है। इन्हीं चारों के उपयोग से अध्यात्म रहित सारे कर्मजाल का विस्तार हुआ है, सारे कर्मजाल का विस्तार हुआ है। कलयुग के इन चारों जगह को जब छीन लिया जाएगा, तब कलयुग का केवल एक ही जगह रह जाएगा, वह केवल पवित्र सोना का जगह, पवित्र सोना का जगह। और जब कलयुग केवल सोना में रहेगा, तब अपने जगह का विस्तार करने के लिए धरती पे दबे अनेकों स्वर्ण भंडार का खोज करवाकर निकलवाएगा। और फिर हमारा भारत सोने का चिड़िया कहलवाएगा, फिर हमारा भारत सोने का चिड़िया कहलाएगा और स्वर्ण युग हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। जिज्ञासुओं, हमारा ये आत्मवाणी कभी झूठा नहीं होगा, कभी झूठा नहीं होगा, कभी झूठा नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अलौकिक गुरुवे नमः। आत्म गुरु परमात्मने नमः। धन्यवाद।